केवल पब्लिसिटी स्टंट है कि सोशल मीडिया में रहने के लिए उसमें हमको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइंदे लाखों लोग हम पे एतमाद करते हैं, विश्वास करते हैं कि ये वहाँ जाके हमारी बात रखें। डेली वेजेस की बात हो, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल की बात हो। हम अगर उधर ड्रामाबाजी अगर उधर करते रहे केवल लोगों को दिखाने के लिए सोशल मीडिया में, उससे बात नहीं बनने वाली। आप बताइएगा। ये असेंबली वाला है भैया, ये असेंबली। अरे भैया असेंबली वाला है ना, असेंबली वाला सामने। तरफ से उमर अब्दुल्ला साहब किरण रिजिजू के साथ टुलिप गार्डन में वहाँ वॉक कर रहे थे, जहाँ जिस मंत्री ने, यूनियन मिनिस्टर ने उस बिल को टेबल पार्लियामेंट में किया था और उसको पास करवाया, वो वहाँ पे फोटो सेशन हो रहा था। उनके एमएलए यहाँ पे बैठ के वहाँ पे हाउस को चलने नहीं दे रहे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, हम बड़ा कुछ उन्होंने जो अपने कमिटमेंट जो वादे किए थे, 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, वो कुछ नहीं हुआ। ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हुआ। डेली वेजेस को रेगुलराइज करेंगे। और जनता पार्टी का फाउंडेशन डे 6 अप्रैल होता है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी इसके पहले अध्यक्ष बने थे। तो भारतीय जनता पार्टी हर साल 6 अप्रैल को स्थापना दिवस फाउंडेशन डे मनाती है, और ये फाउंडेशन डे हम हर पोलिंग बूथ पर मनाते हैं। इस बार हमने इसके साथ जो पीछे हमने ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन किया था, उस इलेक्शन में एक हमने प्राइमरी मेंबर के बाद एक्टिव मेंबर बनाए थे। तो हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक्टिव मेंबर्स के सम्मेलन कर रहे हैं। आज उसी सिलसिले में पहले डोडा वेस्ट का एक्टिव मेंबर सम्मेलन प्रयोग में था, और अभी डोडा ईस्ट का एक्टिव मेंबर का सम्मेलन यहाँ कार्यालय में था। हमारे जितने भी एक्टिव मेंबर, तकरीबन 200 एक्टिव मेंबर इस कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, वो 200 कार्यकर्ता आए थे। उनके साथ हमने पार्टी के बारे में बात की है और उनको कहा कि पार्टी का मैसेज अपने अपने इलाकों में, अपने अपने घरों तक पहुंचाना है। ये आज के कार्यक्रम का उद्देश्य था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम यहाँ आ जाए। सर थोड़ा सा बताएगा जो असेंबली में इस वक्त वो है असेंबली वाला। नहीं, आप बताएगा। ये असेंबली वाला है भैया, ये असेंबली। अरे भैया असेंबली वाला है ना, असेंबली वाला सामने है। आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को आप एक मेंबर के साथ कंपेयर करें तो ये गलत होगा। जहाँ तक असेंबली की बात है, पिछले 3 दिनों में असेंबली सेशन नहीं लगा, कोई काम नहीं हुआ। कारण क्या था उसका कि जो अपोजिशन ने, एनसी के एमएलएज ने एडजर्नमेंट मोशन लाया था कि हम वक्फ बिल अमेंडमेंट जो हुई है 2025 की, उस पर डिस्कशन चाहते हैं, डिबेट चाहते हैं। उसमें स्पीकर ने अपनी रूलिंग ये दी कि जो भी अमेंडमेंट, जो बिल अमेंडमेंट जो वक्फ आया था, वो पार्लियामेंट से पास होके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उस पर स्टैंप लगा के उसको मंजूरी दे के वो एक कानून बन गया है। और साथ में ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हुआ है, तो ये सब जुडिशरी भी है। इसलिए जो असेंबली के रूल 58 के तहत इसमें ये डिबेट यहाँ असेंबली में नहीं हो सकती है। और ये कहा कि ये असेंबली का डोमेन नहीं है, लेकिन एनसी के लोगों ने, एनसी के कांग्रेस के एमएलए ने शोर हंगामा करते रहे और बचते रहे कि जो 3 दिन में जो बिज़नेस था वो गवर्नमेंट का बिज़नेस नहीं था। गवर्नमेंट का कोई बिज़नेस नहीं था। प्राइवेट मेंबर के रेजोल्यूशन थे, प्राइवेट मेंबर्स बिल थे, उसमें बहुत सारी डिस्कशन होनी थी। पिछले 6 महीनों में ये सरकार एनसी कांग्रेस की जो विफल रही है, जो इनकी कमिटमेंट थी, जो इन्होंने कहा था कि हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, हम बड़ा कुछ उन्होंने जो अपने कमिटमेंट जो वादे किए थे, 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, वो कुछ नहीं हुआ। ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हुआ। डेली वेजेस को रेगुलराइज करेंगे। और कल हमने, जब हमारे एक विधायक ने एक अमेंडमेंट, उन्होंने कहा था कि एक डिस्कशन डिबेट हो कि जो डेली वेजेस हैं और अनएम्प्लॉयमेंट को लेके इशू पे डिबेट हाउस में होनी चाहिए, उसको उन्होंने नहीं माना। वो 3 दिन लगातार एक ही इशू को लेके, जो उस हाउस का डोमेन नहीं बनता था, उस पे ही हाउस एडजर्न होता रहा और कल हाउस साइन डाइन हुआ। हमारा ये मानना है कि इन 3 दिन में जो लोगों के इश्यूज़
वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों के इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है, जहाँ अपोजिशन उन इश्यूज़ को भारती है और सरकार जवाबदेह होती है उसका। लेकिन सरकार ने डेलिबरेटली जानबूझ के, एक तरफ से उमर अब्दुल्ला साहब किरण रिजिजू के साथ टुलिप गार्डन में वहाँ वॉक कर रहे थे, जहाँ जिस मंत्री ने, यूनियन मिनिस्टर ने उस बिल को टेबल पार्लियामेंट में किया था और उसको पास करवाया, वो वहाँ पे फ़ोटो सेशन हो रहा था। उनके एमएलएज यहाँ पे बैठ के वहाँ पे हाउस को चलने नहीं दे रहे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जाके इस बात को ज़रूर रखेगी कि जो लोगों के जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, जो उन्होंने अपनी कमिटमेंट की है, वो पूरी नहीं हो रही है। वो सरकार विफल, 6 महीने की जो प्रोग्रेस हमने देखी है, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाए गए। आज आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में डीजल पेट्रोल के रेट उन्होंने बढ़वाए हैं, और जो अपने मैनिफेस्टो में जो कहा था वो कुछ ऐसा ग्राउंड पे नहीं हो रहा है। तिलकधारी की वहाँ पर बात की है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ सियासत का खेल बना? देखिए, ये केवल पब्लिसिटी स्टंट है कि सोशल मीडिया में रहने के लिए उसमें हमको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल आपने सारा सीन देख लिया है, सारा लोगों के सामने है। हम उस हाउस में जाते हैं, हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे, लाखों लोग हम पे एतमाद करते हैं, विश्वास करते हैं कि ये वहाँ जाके हमारी बात रखें। डेली वेजेस की बात हो, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल की बात हो। हम अगर उधर ड्रामाबाजी अगर उधर करते रहे केवल लोगों को दिखाने के लिए सोशल मीडिया में, उससे बात नहीं बनने वाली है। लोग चाहते हैं कि हमारा काम हो, हमारे ग्राउंड, हमें इलाके में बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, और इतने जेन्युइन इश्यूज़ जिन पर डिस्कशन होनी थी कि अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को लेके, बेरोज़गारी को लेके, और जो डेली वेजेस का इतना बड़ा इशू इस वक्त है, जो सरकार ने कहा था कि हम इनको रेगुलाइज करेंगे, लेकिन आज डेली वेजेस को क्या मिला? केवल एक कमेटी गठित की गई जो 6 महीने में रिपोर्ट देगी। हमारे पास सारा डेटा ऑलरेडी है उनका, कितने ये लोग हैं, उनको रेगुलाइज करने की बात की थी। 5 लाख नौकरियाँ एनसी ने कहा था हम देंगे, और 5 लाख नौकरियाँ 5 साल में देंगे तो साल की 1 लाख नौकरी होती है, तो 6 महीने में 50,000 नौकरियाँ देनी थी, तो 50 नौकरियाँ भी किसी को नहीं मिली। ये सरकार ने डेलिबरेटली जानबूझ के इन 3 दिन में इस सेशन को नहीं चलने दिया।